डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात करेंगे उन बुज़ुर्गों की जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो बुज़ुर्ग हैं और उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, जो रिटायर हो गए, जिनकी उम्र 60-70 से ऊपर हो गई। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बदल जाता है। देखिए, जब आप जॉब में रहते हो, जब आप काम में रहते हो, तब जो इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रिटायरमेंट के बाद और ओल्ड एज के बाद, खासकर 65-70 के बाद, जीवन का फोकस बदल जाता है, मायने बदल जाते हैं। कौन चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कल तक बहुत इम्पोर्टेंट था, आज उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। कल तक जिसके लिए आप बहुत परेशान होते थे, अचानक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बहुत बार लोग पुरानी चीज़ को पकड़े रहते हैं, पुरानी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं और उनका जीवन जो सुखमय होना चाहिए वो सुखमय नहीं होता है, वो दुखमय हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के लिए, खासकर जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मैटर हैं जो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता और उन्हें उस चीज़ का महत्व देना भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस चीज़ का महत्व नहीं देंगे तो वो बेहतर रह सकते हैं और उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। वो ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और ओल्ड एज में जो हैप्पीनेस होती है, ओल्ड एज की हैप्पीनेस, उसका वो आनंद उठा पाएंगे। तो ऐसी कौन सी 8 चीज़ें हैं जिसे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिसकी कोई अहमियत नहीं है और उन्हें इस चीज़ के बारे में विचार करना छोड़ देना चाहिए। नॉर्मली लोग छोड़ ही देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पकड़े रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 8 चीज़ों की। और अगर गलती से आप भी उन लोगों में से हैं जो उस चीज़ को पकड़ के रखे हुए हैं, तो आप बताना मुझे, आप रियलाइज़ करोगे उसको पकड़ के आप रखे हुए हो तो आप निश्चित रूप से दुखी हो। आप उस दुख से गुजर रहे हो, आप बोलते नहीं हो, नहीं बोलोगे, हो सकता है कमेंट में भी ना डालो, लेकिन आपका दिल जानेगा कि हाँ, मैं इसको लेके बैठा हुआ हूँ और इसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दो, हो गया, उसका अहमियत ख़त्म हो गया। कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है चेजिंग स्टेटस एंड टाइटल और पोजीशन। जब आप जॉब में रहते हैं, कैरियर होता रहता है, नौकरी में रहते हैं, तो ओहदा का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पोजीशन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या बने? अभी एग्जीक्यूटिव हैं, अभी मैनेजर हो गए, अभी जनरल मैनेजर हो गए, अभी वीपी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, अभी डायरेक्टर हो गए। आदमी उसके लिए सब कुछ करता है, अपनी सेहत, अपना ज़िंदगी, अपना पर्सनल लाइफ, सब चीज़ कंप्रोमाइज़ कर देता है उस ओहदे के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस डिग्री के लिए, उस कुर्सी के लिए। लेकिन मज़ेदार चीज़ है, जब आप 70 साल के हो जाते हो, उसकी कोई वक़्त नहीं रहता, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपको उस ओहदे के नाम से नहीं जानते हैं। आप बोलोगे लेकिन उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग उसको कोई वैल्यू नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, आईएएस हैं, आईपीएस, रिटायर हो गए, 70 साल हो गई, उनको लगता भी मैं हूँ कुछ, लेकिन सामने वाला कुछ वैल्यू नहीं करता है। यू आर रिटायर्ड पर्सन। लेकिन क्या वो ओहदा, वो आईपीएस का ओहदा, क्या वो डायरेक्टर का ओहदा, क्या वो जनरल मैनेजर का ओहदा आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है क्या? आप जो बीमार हो, आपके कमर पकड़े हुए उठ नहीं पाते हो, आपके कमर को ठीक कर सकता है क्या? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, आपके लंग्स बिल्कुल सड़ गए हैं, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, क्या वो ओहदा आपको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, क्या वो ओहदा, वो पोजीशन, वो डॉक्टरेट की डिग्री, वो बड़ा कुर्सी आपको कुछ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। तो लोगों के लिए वो बेमानी हो जाता है। अगर इंसान इस चीज़ को समझ गया कि ये बेमानी है, इसकी कोई वक़्त नहीं है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। आपके लिए अभी ज़िंदगी है कि आप चल सकें,
आप घूम सकें, आप बात कर सकें, आपके दोस्त हों, आपके फ्रेंड आपसे मिलने आते हैं, आप जो है 10 किलो का बैग उठा के चल सकते हो 100 मीटर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप बिना किसी सहारे के बाज़ार जा सकते हो और बाज़ार से घूम के आ सकते हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपका मेंटली आप शार्प हैं, आप भूलते नहीं, आपको सब कुछ याद रहता है। आप वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो बिना किसी सहारे के, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये जो है ना, ये टाइटल, ये पोजीशन, इसका कोई मतलब, सोशल रैंकिंग, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आपकी उम्र 70 के पार हो जाती है। और ये चीज़ को कोई व्यक्ति जितना जल्दी समझ ले, उसके सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लीजिंग एवरीवन। जब आप जवान रहते हैं, कम उम्र होती है, आप हमेशा सोचते रहते हो इसको खुश करें, उसको खुश करें, हर इंसान को खुश करने के चक्कर में रहते हो। हर इंसान को ऑफिस में भी सबको खुश करके रखना है, घर में भी सबको खुश करके रखना है, पत्नी को, बच्चों को, और भाई को, भतीजे को, रिलेटिव को खुश करके रखना है। उसको बुरा लग जाएगा उसको। लेकिन व्हेन यू बिकम 70, आपको किसी को खुश नहीं करना है। और अगर फिर भी आप उसी लूप में फंसे हुए हो तो निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है। यू हैव लिव्ड योर लाइफ, यू ऑलरेडी क्रॉस 70। अब आपको किसी को खुश नहीं करना, आपको खुद खुश रहना है बस। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स, एक ही चीज़ जो महत्वपूर्ण आपके जीवन में रह जाता है, आप खुश हैं क्या? आपकी ज़िंदगी में खुशी है क्या? आप ठहाके लगा के हंस सकते हो क्या? अगर ये कर सकते हो, वही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आज भी आप दूसरों की खुशी के लिए परेशान होते हो, तो ये आपके जीवन के खुशी होने में बाधक है। क्योंकि जो सबको खुश करना चाहता है वो किसी को खुश नहीं रख पाता है, लेकिन जो खुद को खुश रखना चाहता है उसको वो खुश ही रहता है। बिकॉज दूसरे खुश रहें ना रहें उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इंसान के लिए एक एज के बाद 65-70 के ऊपर ये प्लीजिंग एवरीवन, इट इज़ नॉट नीडेड, इसका कोई मतलब नहीं है। यू नीड नॉट टू प्लीज एवरीबडी, यू नीड नॉट टू वरी हु इज़ हैप्पी विथ यू, हु इज़ नॉट हैप्पी विथ यू, इट डजेंट मैटर। उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं है। तो इस विचार को अपनाइए। दूसरों के खुशी के लिए बहुत कर लिया, अभी दूसरों की खुशी का टेंशन छोड़ दीजिए। आप अपने खुश रहिए, जो सच है, जो सही है, जो आपको पसंद है, वही काम करें, वही बोलें और वही चीज़ को अपनाएं बस। तो आपका जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आउटवर्ड अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। यंग एज में, वन ऑफिस में के टाइम में भी ना, कौन सा सूट पहना, कौन सा शर्ट पहना, कैसा बाल किया, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। बट सडनली व्हेन बिकम ओल्ड, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तुम कितने फिट हो, तुम्हारा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, क्या तुम किसी बिना सहारे के चल सकते हो, क्या तुम अकेले में हंस सकते हो, क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुमसे लोग मिलने आते हैं, तुम खुद से सब काम कर सकते हो। दैट बिकम सडनली मोर इम्पोर्टेंट देन योर आउटवर्डली अपीयरेंस। बाहरी आपके जो चेहरे मोहरे हैं, आपका जो पहनावा है, जो आपका रूप रंग है, उसका कोई मतलब नहीं। इम्पोर्टेंट है आप कितने हेल्दी हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने खुश हैं, कितने फ्री हैं, कितने मोबाइल हैं, आपकी मोबिलिटी कितनी है, आपका मूवमेंट कितना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आउटवर्ड अपीयरेंस जो है ना, ये सडनली योर लुक्स मैटर्स फार लेस देन हाउ यू लिव। आप कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बनिस्बत कि आप कैसे दिखते हैं, वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो 3 चीज़ें हो गई जो आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, और अगर अभी भी मैटर कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें टेंशन मत लीजिए। चौथी चीज़ है एक्यूमुलेटिंग मोर मनी। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई सर्टनली आई एग्री। पैसे चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद पैसे आपके पास अकाउंट में 2 करोड़ हैं या 4 करोड़ हैं या 10 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास अगर इतने पैसे हैं कि आराम से आप खा पी सकें, जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको मिल सके,
आपका जो भी इंश्योरेंस है, मेडिकल सब सही हो गया, उसके अलावे इतने में जितना खर्च, जो पैसे चाहिए अगर उसके आपके पास उतना हो गया, उसके अलावे आपके अकाउंट में 10 करोड़ हो या 20 करोड़ हो या 5 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, कोई फ़र्क पड़ता है? क्यों आप ले नहीं जाओगे ना? फाइनली यू विल नॉट टेक इट, ऑल दोज मनी विल बी यूज्ड बाय समबडी एल्स हु मे नॉट डिजर्व इट। आपने जो इतने पैसे जमा किए हैं वो फाइनली एक लिमिट आप खर्च करोगे, उसके ऊपर वो आप दूसरे ही खर्च करेंगे। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कुछ खर्च करके जाओ। कोई भी इंसान के मरने के बाद दूसरे लोग उसकी इसलिए तारीफ नहीं करते हैं कि इसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपया है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं करता है, कोई उसके लिए उसको शाबाशी नहीं देता, अरे बहुत अच्छा आदमी था, उसने 50 करोड़ अपने अकाउंट में छोड़ा अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी को उसने 50,000 दिया ज़रूरत पे, तो वो उसको याद करेंगे, यार ये बहुत तकलीफ में था, उसने उसको 50,000 रुपया दिया। तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज़ बीइंग यूटिलाइज फॉर गुड कॉज। आप अपने पास रखिए क्योंकि आपको खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत पैसा है तो थोड़ा सा उनको मदद करिए जिनको सही में उनकी ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे लोगों को नहीं जो लालची हैं, लोभी हैं, जिसकी आपके पैसे पर नज़र है, उसको मत देना। आप उनको दो जो सही में जिसको उसकी ज़रूरत है, जिसका जीवन उसके बिना बहुत तकलीफ़ में है, जो भूख से मर रहा है, जो इलाज के बिना मर रहा है और उसके पास नहीं है, उसकी आप मदद करेंगे, उसे लोग याद करेंगे। तो 70 के बाद एक्यूमुलेटिंग मनी डजंट हैव एनी मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ समझिए। तो अगर आपकी उम्र 70 के ऊपर हो गई है, पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए यू डू नॉट लीव एवरीथिंग। पैसे के पीछे पागल बनने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है ना। बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्य और गरीबों की सेवा, ज़रूरतमंदों का ध्यान रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक कहावत है कि व्हेन यू विल डाई हु विल क्राई फॉर यू। आप जब मरेंगे कितने लोग आपके लिए रोएंगे, ये सोचिए। ऐसा तो नहीं कोई नहीं रोएगा, बोलेगा अच्छा है मर गया यार, कभी किसी को कुछ किया नहीं, कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं किया, अपने में ही लगा रहा, बस अपना बेटा, अपना बीवी, अपना सब, इसके बाहर इसने कभी किसी को देखा नहीं, कभी मधुर वचन नहीं बोला, कभी किसी से प्रेम से बात नहीं किया, कभी इसने किसी की इज्जत नहीं की, कभी किसी की मदद नहीं की। क्या ऐसा बोलेंगे आपके लिए? या ऐसा बोलेंगे यार बहुत भला आदमी था, हमेशा अच्छी बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मोहब्बत की बातें करता था, लोगों की मदद करता था, जितना उससे होता था हेल्प करता था, ही वॉज ए नाइस मैन। हाउ यूड लाइक टू रिमेंबर्ड। आप मरने के बाद किस रूप में याद किए जाओगे, एक बार वो भी विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ना, एक्यूमुलेटिंग मोर मनी डजंट हैव एनी मीनिंग फॉर यू। जब आप 70 साल के हो जाते हैं तो बहुत पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। अगर आपके पास अभी इसका मीनिंग है तो प्लीज़ इससे बचिए, क्योंकि आपको तकलीफ देगा। इट विल गिव ओनली पेन टू यू एंड यू विल नॉट गेट एनी गेन फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको जो है ना ध्यान रखिए। और 5वीं चीज़ है होल्डिंग ऑन द ओल्ड ग्रजेस। पुरानी शिकायत लेके बैठे हुए हैं, कभी किसी से कहा सुनी हो गई, बच्चे से, घर वाले से, भाई बहन से, पुराना लेके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, वही कंधे पे लेके, वही दुख, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया, मेरे से बात नहीं की। अब तो छोड़ो, अब तो जाने की तैयारी है, ऊपर जाके बात करो क्या? ऊपर जाने से पहले सब मामला रफा दफा कर लो भाई, प्यार मोहब्बत बना लो। क्या करना है? नफ़रत लेके जाओगे तो मरते वक्त भी तिलमिलाओगे, है ना। तो ये चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। कौन सही था, कौन गलत था, किसने क्या कहा, किसने नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। व्हेन यू क्रॉस ए एज एंड दैट नंबर इज़ 70 ईयर्स, 70 साल के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप भी इस चीज़ का मतलब न रखें। अगर आपके लिए मतलब है तो उसको उस दीवार को तोड़ दीजिए, उस नफ़रत की दीवार को,
उस मन मुटाव के दीवार को तोड़िए, गले मिलिए, मोहब्बत से बात करिए और खुशनुमा ज़िंदगी बिताइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। छठी चीज़ है कि ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। बहुत कर लिया, नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप एक एज के बाद, एज से पहले भी इनफैक्ट, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारा कंट्रोल ऊपर वाले का है। जो कंट्रोल कर सकते थे आपने किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब तो बस हो गई ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना कंट्रोल करना, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाता है। थोड़ा फिलोसफिकल बात है, बट ये सच है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो ऊपर वाला करता है, आप तो एक माध्यम हो, ठीक है ना। तो ये जो सबको कंट्रोल करने की इच्छा है, ये अगर आप में है तो इसको भी छोड़ दीजिए। कंट्रोल रखिए लिमिटेड, लेकिन कंट्रोल करने के लिए खुद डिकंट्रोल, अनकंट्रोल न हो जाइए। बहुत बार क्या होता है, हम दुनिया को कंट्रोल करने के चक्कर में खुद ही अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, खुद ही बीपी, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, खुद ही स्ट्रेस से बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं करना है। हर चीज़ को कंट्रोल करने की इच्छा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और सातवीं चीज़ है कीपिंग अप द ट्रेंड। अभी ट्रेंडिंग क्या है, नॉन ट्रेंडिंग क्या है, ऐसे हमारे लोगों के एज के ग्रुप के ऐसा कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी बहुत लोग इसका ध्यान रखते हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। You have gone to an age, a level, a position where there doesn't mean anything. That is only meaning is that you should be happy, you should be joyful, you should be independent, you should walk freely, you should eat freely. Happiness, that is more important. ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग क्या है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ है, आठवीं चीज़, कम उम्र में ना हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है। बनाना है, अच्छा है, बड़ी उम्र में भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बोझ, उसका प्रेशर अपने मन पे मत लें। जो बनता है वो ठीक है, जो होता है वो ठीक है, जो कर सकते हैं वो होता है, ठीक है, लेकिन उसका दबाव अपने मन पे, अपने तन पे, अपने जीवन पे ना आने दें। तो दोस्तों, ये जो है ना, इसको बिजी होने की इसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा व्यस्त हैं, हमेशा कुछ करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। शांत रहना, कूल रहना, स्टेडी रहना, इट इज़ इटसेल्फ ए बिग थिंग। शांत रहना, शांत रहना। समंदर शांत रहता है, नदी बहुत हलचल में रहती है। बड़ा कौन है, टिकता कौन है, समंदर। समंदर शांत रहता है, नदी में बहुत हलचल होती है। तो तुम नदी तो बहुत बरस रह लिए ना, अभी समंदर बनो ना, अभी शांत हो जाओ ना, कुछ नहीं करना, अपने जगह पे स्थिर रहना है। जिसे गीता में बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। सब हो रहा है और मैं सब देख रहा हूं, मैं भी उसका पार्ट हूं, लेकिन मैं उससे बाहर भी हूं। ये जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को अपनाइए। तो मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही किसी से मेरी बात हुई थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, तो उन्होंने कहा मैं उस पोजीशन में आ गया हूं, नथिंग टू गेन, कुछ हासिल नहीं करना है, नथिंग टू लूज, कुछ खोना नहीं है, नथिंग टू प्रूव, कुछ साबित नहीं किसी को करना है, नथिंग टू अचीव, न कुछ हासिल करना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न किसी को कुछ साबित करना है। फिर क्या है, बस स्थिर है, जीवन है, समंदर की तरह, स्थित प्रज्ञ की तरह, थर्ड पर्सन की तरह। बस जीवन को देखना है और जीवन को जीना है, जीवन की तरह, बिना किसी दबाव, बिना किसी बोझ, बिना किसी प्रेशर के।
मन शांत, ध्यान केंद्रित, ईश्वर पे भक्ति, और जीवन जैसा चल रहा है उसको देख देख के जीवन को देखते रहना है। तो ये दोस्तों, ये 8 चीज़ है जो आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा व्हेन यू क्रॉस 70। और अगर 70 क्रॉस करने के बाद ये चीज़ें आपके लिए मैटर कर रही हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने साथ छल कर रहे हैं। आप अपने साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दुख को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, बस जो है, जैसा है, जो भी है, ऊपर वाले की सब मोहब्बत है, कृपा है, उसको एज इट इज़ रूप में लीजिए। ठीक है ना। तो ये टाइटल, ये ओहदा, ये पोजीशन कुछ मैटर नहीं करता है। किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटवर्ड अपीयरेंस डजेंट हैव एनी मीनिंग। और बहुत धन कर लिया, अभी जो है वो ठीक है, और पुराने बोझ को, पुरानी शिकायतों को, पुराने दुख को, गम को छोड़ देना है और सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। ये जो 7-8 चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात की हैं, इसको फिर से सुन लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। इनसे अगर आप मुक्त हो गए, सिर्फ इससे अगर मुक्त हो गए, तो जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा, इतना सुखमय हो जाएगा, इतना शांतिमय हो जाएगा, आप यकीन नहीं करोगे। आप अभी सोचोगे तो उसी में तुमको आनंद लाने लगेगा। जब मैं अभी बोल रहा हूं ना, आप उस पर थोड़ा विचार करो। विचार करते करते मन में शांति आ जाएगी, मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो इसको करना है दोस्तों। ये चीज़ अपने जीवन में अपनाइए, इन चीज़ों से दूर हटिए और इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस छोड़िए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हाउ यू लिव, आप कैसे रहते हो, किस विचार के साथ रहते हो, किस सोच के साथ रहते हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, कितने फिट हो, कितने हैप्पी हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स और एनीबडी एल्स। इसको करिए दोस्तों। ये वीडियो हमने बनाई इसलिए ताकि इस चीज़ को आप समझें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 70, 72, 75, 80 साल के भी हो जाते हैं, बट ये माया जाल में फंसे रहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, वही सोचते रहते हैं और फिर अपना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और उनको दुनिया भर का स्ट्रेस रहता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो स्ट्रेस से निकलें, उस दुख से निकलें और सुख के बगीचे में टहलें। तो सुख के बगीचे में टहलने के लिए इस दुख के कारणों को, ये दुख के झोलों को छोड़ देना है। ये जो बैग्स हैं ना, बैग्स ऑफ सॉरो, उनको गेट के बाहर छोड़ देना है और सुख की गलियों में टहलना है। टहलिए और आनंद उठाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।